काही नाही. त्या पुरीची किती आली? सायन्स प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतन रूप, सब ज्ञाता लख के नमो, समय सार सब भूत। ध्रुव अचल अनुपम गति, पाए हुए सब सिद्ध को, मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ, समय प्राव्रत को अहो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित, स्वसमय निश्चय जानना, स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जुबिरोधिनी एकत्व में। है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। दर्शाऊं एक विभक्त को, आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है।
लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पाप निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समकित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये। पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई न पति को भी जान कर श्रद्धा करे। फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से। उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। नो कर्म कर्म जो मैं अवरु मैं कर्म नो कर्म है। यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी, तब तक वो रहे।
मोक्ष सचेत अगर अचेत वे। मेरा ही यह था पूर्व में, मैं इसी का गत काल में, ये होएगा मेरा वरु, मैं इन कहूँगा भावी में। अयथार्थ आत्म आइए हम मंगलाचरण पूर्व अपने दोपहर की स्वाध्याय गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान, राग थे भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। पुनः एक बार आवाज आ रही है? प्रमोद जी आवाज पहुंच रही है? मंगलाचरण आप तक पहुंचा था? आप सभी तक नहीं पहुंचा, कोई बात। अपन पुनः एक बार मंगलाचरण करेंगे क्योंकि नेटवर्क चला गया था, तो शायद मुझे भी लगा कि आप तक आवाज नहीं पहुंची। आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान, रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ज्ञान गोष्ठी इस पुस्तक के आधार पर हम सभी पूज्य गुरुदेव श्री के साथ में, जो आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व संध्या काल में चर्चाएं होती थी, प्रश्नोत्तर पद्धति से तत्व चर्चा होती थी, उस चर्चा के आधार पर देवशाद गुरु के स्वरूप का
चिंतन करने, स्वरूप स्पष्ट निर्धारित करने के लिए हम और आप सभी इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। कल हम सभी ने 3 प्रश्न इसके देखे थे। एक पहला प्रश्न तो सिर्फ ये पूछा गया था कि भगवान की मूर्ति जड़ है, फिर उसकी पूजा का उपदेश क्यों किया जाता है। एक प्रश्न ये दिया था। यद्यपि इस प्रश्न के समाधान के माध्यम से हमने गुरुदेव श्री का एक मंतव्य ये जाना था कि तुझे जड़ और चेतन का भेद ही नहीं पता, क्योंकि तू जिसे जड़ कह रहा है और जो चेतन है इसके भेद को समझता नहीं। घर के स्त्री पुत्र आदि भी तो जो उद्गल आदि कहना चाहिए भले जीव पदार्थ हैं, परंतु जिसे तू देख के अपना मानता है वह उद्गल शरीर तो जड़ ही है ना। तो तुझे वह जड़ तो नहीं दिखती, उसमें तो चैतन्यता दिखती है, लेकिन वितरागी भगवंत की प्रतिमा है वह जड़ प्रतीत होती है, जबकि वह तो गुणों की द्योतक है, वह तो स्वरूप की दिग्दर्शक है, वही तो चैतन्य स्वरूपी आत्मा के गुणों को बताती है। एक तो ऐसा समाधान गुरुदेव श्री ने कहा। दूसरा, जड़ मूर्ति को भगवान कैसे माना जाए, ये प्रश्न किया गया था कि जो जड़ प्रतिमा है, पाषाण प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा है, उसे भगवान कैसे माना जाए। तो इसमें गुरुदेव श्री ने 2 समाधान के अंतर्गत ये बात की। एक तो तदाकार स्थापना होती है और एक अतदाकार स्थापना। तो जो अरिहंत आदि की प्रतिमा है ये समोषण में विराजित वितरागी भगवंत जैसी ही तदाकार स्थापना है, और इसमें जो कन्यास आदि विधि प्रतिष्ठा महोत्सव में संपन्न होती है, सूर्य मंत्र आदि दिए जाते हैं, उसके द्वारा इसमें चैतन्यता की ही स्थापना की जाती है। तो यदि तदाकार की अपेक्षा से भी बात की जाए तो वह जड़ मूर्ति नहीं है, अपितु वह भगवान ही है, और इनसे उतना ही महान उपकार होता है जितना कि केवली भगवंत समूषण में हो उनसे हो, उससे अनंत गुना उपकार ये वितरागी भगवंतों से होता है जो कि मंदिर में प्रतिमा रूप में विराजमान होते हैं। उसका एक कारण आप समझिएगा कि जो तीर्थंकर आदि हैं इनका तो एक काल निश्चित है। ये चौथे काल में मान लो 24 तीर्थंकर हुए तो उनकी अवधि निश्चित थी कि ऋषभ देव इतने काल रहेंगे, और उसके बाद वह अपने सर्व कर्मों का क्षय करके अरहंत आदि अवस्था होते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। उसके कुछ काल बाद अजितनाथ भगवान हुए, फिर एक काल अंतराल के बाद बीच में ऐसा समय भी आया कि दीर्घ अंतराल काल पड़ गया, और उस दीर्घ अंतराल काल के समय सर्वज्ञ परमात्मा का विरह था। तो यदि उस समय साक्षात सर्वज्ञ केवली का विरह था तो क्या देवशास्त्र गुरु भगवंतों के दर्शन उपलब्ध नहीं थे? ये बिल्कुल थे। वो इसी रूप में थे। किस रूप में थे कि जो जिन प्रतिमाएं आदि हैं उसके माध्यम से ही जीव भव्य जीव भगवंतों के दर्शन पूजन भक्ति करके और अपने प्रयोजन को सिद्ध करते थे। लेकिन साक्षात केवली का जो संसर्ग है ये दीर्घकालीन नहीं होता, और यदि वह नहीं है तो उनकी तदाकार स्थापना रूप मूर्ति के माध्यम से भी हम अपने प्रयोजन की सिद्धि कर पाते हैं। इसलिए इसका जिन प्रतिमा का जो बहुमान है वो सर्वज्ञ केवली से अधिक बताया गया। तीसरा प्रश्न जिसकी चर्चा भी कल हमने की थी, सच्चे देव को देखे बिना उनका निश्चय कैसे किया जाए। जैसे अभी हम जिन भगवंतों के दर्शन कर रहे हैं, प्रतिमा मंदिर में देखते हैं, हम उन्हें भगवान ही कह रहे हैं, लेकिन किसी को प्रश्न उत्पन्न हो जाता है ऐसे ही हैं क्या? क्या कह रहे हैं? ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता ना, ऐसे ही हैं क्या जैसे दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि मिथ्यात्व के सद्भाव के कारण जीव को बाह्य दृष्टि में या अन्य मतावलंबियों के देखने पे देखा जाए तो स्थायित्व देखने को नहीं मिलता, परिवर्तनता देखने मिलती है। जैसे मैं आपको बहुत संक्षिप्त संकेत में यदि बात कहूं, जो अन्य कल्पित देव हैं, कुगुरु आदि हैं, कुदेव आदि हैं, इनका रूप स्थिर नहीं है। आपने देखा इनकी बाह्य की आकृति प्रकृति बदलती रहती है, और बहुतायत तो अभी ये जो समय चल रहा है जबकि हिंदू धर्म संप्रदाय का विशेष पर्व उनका भी चलता है, उस समय जिस इष्ट देव को स्थापित करते हैं उनका एक कोई रूप नहीं। क्या कह रहे हैं? एक रूप नहीं, एक रूपता नहीं है। यदि वह गणपति को भी माने तो गणपति की एक रूपता नहीं। एक ही नगर में अगर उनकी अलग तरह से रचनाएं हुए तो 50 तरह के रूप बना लिए जाते। तो यहाँ प्रश्न किया, हमने सच्चे देव को तो देखा नहीं, बिना देखे हम उनका निश्चय कैसे कर लें कि यही सच्चे देव है? तो उसके लिए गुरुदेव श्री ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया था जो आप और हम सभी ने इस पे विचार किया था, और वह दृष्टांत ये था कि जैसे कोई बंद
कमरे में कोई व्यक्ति वीणा बजा रहा हो तो उसकी वीणा की ध्वनि से बाहर कोई व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये जो वीणा वादक है ये मंझा हुआ कलाकार है कि नहीं, ये संगीत का जानकार है कि नहीं, इसकी जो वीणा का वादन है ये मधुर है कि नहीं। और सामान्य आदमी को भी जब कोई चीज बहुत अच्छी दिखती है, सुनाई देती है, तो हमें आनंद आता है, रस आता है उसमें। आपने देखा होगा जब आप कभी भक्ति का रस लो और निश्चित ही आनंद से रस लोगे तो आपकी आंखें बंद हो जाती, देखा कर। हाँ, भक्ति का रस लेते हैं, कोई चीज आपको पसंद आई, अरे मैं भक्ति का रस छोड़ो, लौकिक रस की भी बात करूं, आपने कोई व्यंजन चखा और बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, रुचिकर लगा, किसी ने पूछा कैसा है, तो आप जब उसका उत्तर दोगे ना तो आपकी आंखें बंद हो जाती, क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखना एक होता है सहज, मतलब जो चीज अनुभव में आएगी उसके लिए बाहर का किसी आलम्बन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवंत की जो प्रतिमा है, भगवंत की जो मूर्ति है, तो वो कहते हैं सच्चे देव को हमने देखा नहीं तो कैसे माने। जो वीतरागता अभी पाषाण की प्रतिमा में झलकती है वो तुम्हें प्रिय है कि नहीं, तुम्हें रागदेश अच्छा लगता है कि वीतरागता अच्छी लगती है। देखो भले हमारे जीवन में अभी राग द्वेष हो सकता है, ये कमजोरी है अपनी, लेकिन कोई को भी राग द्वेष पसंद नहीं है। मैं आपको बताऊं कैसे, क्या कह रहे हैं, राग द्वेष पसंद नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के लिए इष्ट है तो जरूरी नहीं कि सभी के लिए वो इष्ट हो, तो कोई किसी से राग करे लेकिन वो मेरे प्रिय विषय नहीं है तो आपको लगेगा धिक्कार है इसके राग को, इसको तो दिखते ही नहीं उसमें कितने दोष। बात ख्याल में, यानी हमारे को राग भी वो इष्ट है जो मेरे राग का साधन हो, नहीं तो दूसरे का राग मेरे कोई काम करे। और द्वेष का परिणाम तो सारी दुनिया ही कहती है, कषाय करना बुरी बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये कोई ना केवल जैन मत की चर्चा कहें, हर व्यक्ति इस बात को बुरा कहेगा, बुरे कार्य को बुरा तो कहा ही जाए। तो राग द्वेष का लक्षण जिसमें ना दिखे वह वीतरागता तो यही बता रही है कि ये गुण सिर्फ किसमें हो सकता है, जो निरपेक्ष हो, निर्दोष हो, जो राग द्वेष से रहित हो, तो ऐसे एकमात्र वीतरागी भगवंत है। और बाहर भी उनके जो बाह्य मुद्रा है वह भी राग द्वेष से रहित है। कहीं पर भी तिल तुस मात्र संग नहीं जिनके, इतना तो मुनिराज के लिए कहा, अरिहंत प्रतिमा की तो बात ही कुछ आगे की होगी। तिल तुस मात्र क्या कह रहे, गजब की बात है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में समूषण आदि विभूतियां होती हैं, बाहर में वैभव की प्रगटता दिखती है, लेकिन हमारे जो अरिहंत परमात्मा है वह उसको स्पर्श भी नहीं करते, छूते भी नहीं है। इतना तो प्रत्यक्ष समूषण में देखने को मिल जाता है। ये तो अपनी मजबूरी है कि जिन मंदिर में हम जब धातु की या पाषाण की प्रतिमा विराजित करते हैं, स्थापित करते हैं, तो कोई आधार लगता है, तो आधार में हम कमलासन जैसा समूह शरण में होता है वैसा कमलासन बनाते हैं। क्या कह रहे हैं, और वह कमलासन इस बात का द्योतक है कि समूह शरण में भगवंत इसी तरह से विराजित हैं, पर वो साक्षात समूह शरण में तो उस कमल आसन से भी ऊपर है, 4 अंगुल ऊपर है। तो क्या बता रहे हैं कि जिन्हें बाहर में कुछ भी राग नहीं बचा। देखो इस विषय में डॉक्टर साहब ने, ये जो ज्ञान गोष्ठी है ना जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसका संपादन आदरणीय डॉक्टर साहब ने किया है, ज्ञान गोष्ठी का, और बहुत पुराना प्रकाशन है। तो गुरुदेव श्री की तत्व चर्चा से जो संग्रहित प्रश्न उत्तर थे वो इसमें रखे गए। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब स्वयं एक बात कहते थे, देखो राग की धारा अपने अंदर पड़ी है ना, तो हम यद्यपि दिगंबर धर्म वाले हैं तो हम भगवान की प्रतिमा को तो कुछ भी नहीं लगाते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इन पे कुछ भी लगाया, एक छोटा सा कहना चाहिए हमने एक कंकड़ भी रख दिया, एक तृण भी रख दिया, तो ये वीतरागी नहीं कहलाएंगे। लेकिन हमारी भाव तो समाते नहीं है, भक्ति तो समाती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये वीतरागी भगवंत पे तो कुछ भी नहीं किया, उनकी प्रतिमा तो बिल्कुल निर्दोष रहने दी, लेकिन आजू बाजू में इतना सजा देते हैं, क्योंकि अब अपनी भक्ति तो नहीं समाती ना, तो बाजू में पूरा गोल्ड का काम करा दो, स्वर्ण का काम करा दो, छत्र है तो चांदी का लगवा दो, सोने का लगवा दो। यानी कहीं ना कहीं वीतराग की भक्ति में भी हम अपने राग को तो प्रयोग करने की कोशिश करते ही करते हैं। बात ख्याल में आती है। मैं वासिम गया था पर्यूषण पर्व में, हो सकता है 7-8 वर्ष हो गए, तो वहां पर ऐसा प्रसंग बना, एक छोटा सा मंदिर है और एक कैंपस के अंदर गृह चैत्यालय जैसे ही, और बहुत ही अच्छा,
और वहाँ पे बहुत अच्छा सामाजिक सद्भाव मैंने देखा। वहाँ मंदिर में कोई काम करने वाले लोग नहीं है, ना पुजारी है ना कुछ है, सब परिवार के ही लोग 10, 25, 50 परिवार जो वहाँ आसपास रहते हैं कॉलोनी में, वो ही सब कुछ करते हैं। द्रव्य धोना है, झाड़ू लगाना है, आपकी मंदिर की साफ सफाई करना है, सब कुछ, दरी बिछाना है, ये सब कुछ। अपना आसन खुद बिछाएंगे, अपना आसन खुद उठाएंगे, अपनी थाली खुद लगाएंगे, खुद रख के आएंगे। क्या कह रहे हैं? मैंने पहली बार ये चीज देखा और मुझे इतना प्रभाव हुआ कि ऐसे स्थान पे मुझे अगर 2 बार और जाने का अवसर मिले तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूं। क्यों? कि भगवान की भक्ति कहते किसको? क्या कह रहे हैं? ये चीज वहां देखने मिली। तो हुआ क्या, मंदिर छोटा सा, उसमें एक छोटा सा कमरा है, हॉल है, जिसमें 100 आदमी मुश्किल से बैठ पाए, 80-100 आदमी। बाकी लोगों को बाहर बैठना पड़ता है बरामदे में। तो दशलक्षण पर में तो फिर भी संख्या हो ही जाती थी, तो बहुत से लोग बाहर बैठे हैं, कुछ लोग जितनी जगह अंदर है उतने अंदर बैठे। तो किसी ने, कोई आया होगा व्यक्ति, तो उसने बोला कि अरे तुम लोगों के पास सामर्थ्य, इतना दान करते हो, मैं तो तुमको कहता हूँ इस मंदिर को बहुत बड़ा कर लो, ये सब हटाओ दीवार हो, ये पूरा बरामदा बड़ा कर लो, और प्रतिमा आपकी छोटी सी वेदी है आपकी, इस वेदी को थोड़ा बृहद रूप करो। क्या कह रहे हैं? बढ़िया, अच्छा बढ़िया बनाओ और सजाओ, इसको श्रृंगारित करो, ये करो। यद्यपि देखना, गृहस्थ की भूमिका में देव की भक्ति के प्रति ऐसी बात आए तो हम उसे अनुचित नहीं कह रहे कि तुम्हें उनके ऊपर सर्वस्व समर्पण का भाव आना चाहिए, लेकिन इस समर्पण में यदि तुम राग का पक्ष लेकर के चल रहे हो तो ये काम गड़बड़ होने वाला है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी आपकी क्या सलाह है कि इसको कैसा करना चाहिए। मैंने उनसे ही पूछा, आप ये बताओ, आप यहाँ दर्शन करने आते हो तो वीतरागता के दर्शन करने आते हो कि बाहर की व्यवस्थाएं देखने आते हो? वीतरागता के। अच्छा, अभी जो भगवंतों के दर्शन आप कर रहे हो, इस दर्शन से आपको आंतरिक आनंद होता है कि नहीं होता? ये भगवान में वीतरागता में कहीं कोई कमी तो नहीं दिखती, परिणाम तो टिकता है ना कि नहीं टिकता? ये बोले बिल्कुल टिकता है, हमारे भगवान है। तो मैंने कहा फिर बहुत विकल्प जाल में मत उलझो। क्या कह रहे हैं? ये मेरी व्यक्तिगत राय है, विकल्प जाल में मत उलझो, इनके विस्तार में मत उलझो, अपने विस्तार को घटा के इनके ऊपर समर्पित कर लो। क्या कह रहे हैं? देखो बड़ी बात है, जब प्रथम समय में शुरू में जब स्वाध्याय भवन आदि स्थापित हुए सामाजिक गतिरोधों के चलते हुए, तब जगह बड़ी छोटी थी, प्रतिकूलताएं बहुत थी। थोड़े थोड़े से स्थान में बैठ करके और लोग स्वाध्याय किया करते थे, और इन्हीं ग्रंथों का, समय सार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय ऐसा होता था कि जगह नहीं हो तो लोग चप्पल जूते के पास में जहाँ रखने की जगह है वहां पे बैठ के सुनते थे। और भक्ति कितनी थी! और जैसे जैसे हमने आलम्बन बढ़ाते गए, संसाधन बढ़ाते गए, अरे मैं तो कहता हूँ ध्यान केंद्र बना लिया तो ध्यान करने का समय नहीं मिलता। अब ध्यान केंद्रों के अंदर भी दो ध्यान होने लगता है, मैं इसका पदाधिकारी हूँ, मैं इसका अधिकारी हूँ, इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। आप ये तो विचार करो, ये वितरागी भगवंत का अवलंबन लेना किस लिए, क्यों लेना, अपना प्रयोजन क्या है? इस तरह की चर्चा इस विषय के माध्यम से गुरुदेव श्री ने बड़ी स्पष्ट की। आइए थोड़ा सा एक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तो अभी धारा जोड़ने की अपेक्षा मैंने पुराने प्रश्न आपको स्मरण कराया। ये मेरा थोड़ा सा एक नेचर रहता है कि पुरानी धारा को स्मरण कराते हुए आगे चले। आज जो अगला प्रश्न हम लेने वाले हैं वह प्रश्न है, भगवान की भक्ति से रुपए पैसा आदि लौकिक सुख की सामग्री मिलती है या नहीं? क्या कह रहे हैं? इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि नहीं? मैंने जो प्रश्न अभी गुरुदेव श्री से किया, गुरुदेव श्री तो जो समाधान देंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान की भक्ति करने से, वीतरागी की भक्ति करने से रुपए पैसे लौकिक सुख सामग्री मिलती है कि नहीं मिलती? अतुल भाई, नहीं मिलती? हाँ, तो कम से कम जो देता हो उसके पास जाए तो क्या आपत्ति है? अरे जगत में है ना देने वाले। क्या कह रहे हैं? अरे थोड़ा लेते हैं वो बहुत देते हैं तो क्या तकलीफ है? थोड़ा ही तो लेते हैं, ये थोड़ा इतना दे दो, इतना अर्पण कर दो और भगवान प्रसन्न हो गए तो तुम्हें बहुत मिलेगा। हमारे घरों के द्वार पे कई बार दरिद्रीन और निर्धन व्यक्ति भीख मांगने आता है और वो ये कहता है तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। क्या कह रहे हैं? ऐसे ही कहता। हमारे यहाँ के तो कहते हैं, आपके यहाँ के बंबई वाले क्या कहते हैं हमको नहीं पता,
हमारे यहाँ के तो ऐसे ही कहते, तो 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। तो मैंने कहा तुम्हारी अगर इतनी अच्छी अप्रोच उनके साथ में है कि तुम्हारा कहना वो मानते हैं, तो एक बार अपने लिए भी कह दो कि मुझे जगह जगह ना मांगना पड़े, 10 लाख सीधे मुझे ही दे दो, क्यों दूसरे को बंटवाते हो। परंतु तुझे खुद ही भरोसा नहीं है, तुझे खुद ही पता नहीं है, तू जिसके नाम का गुणगान यशोगान कर रहा है उसकी अता पता नहीं है कि वो है कहाँ, उसकी सत्ता भी है कि नहीं। बात कहने में तो प्रश्न किया गुरुदेव श्री से, अच्छा प्रश्न था, होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रश्न का समाधान नहीं होगा पुण्य का रस जाने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं, मंदिर के अंदर भी कैसा रहना चाहिए ये व्यवस्था ज्ञान में नहीं आई। आप मैं विचार करूं, यद्यपि अभी दान का प्रकरण चलेगा और गुरुदेव श्री ने उस पर भी बड़े अच्छे मार्मिक और प्रेरक प्रवचन किए है ना। तो श्रावक व्रतोत्तन अधिकार है जो पद्मनंदी पंचविंशति का, उसमें श्रावक के कर्तव्य में ये सब चीजें आई हैं, दान करना चाहिए, करना चाहिए, गृहस्थ के दान बिना चले नहीं, ये सब चीजें बड़ा उत्कृष्ट रूप से उल्लिखित आई। लेकिन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं जो लौकिक सुख सुविधाएं हैं, पैसा धन संपत्ति भगवान की भक्ति से मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो यद्यपि भले आपने कहा नहीं मिलते, पर मैं कहता हूं मिलते हैं। क्या कह रहे हैं, मिलते हैं, पर आप अपना लक्ष्य तय करो, आपको भगवान से चाहिए क्या है। क्या कह रहे हैं, तय ये करना है कि आपको चाहिए क्या है। आपको लौकिक सुख सुविधाएं चाहिए हैं, धन संपत्ति वैभव चाहिए है, या ऐसी कोई वस्तु चाहिए है जो नश्वर ना हो, शाश्वत हो। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। मुझे ऐसी धन वैभव संपत्ति नहीं चाहिए जो इंद्रिय जनित है, तत्काल में तो सुखरूप भाषित होती हो, पर जिसमें सुख का अंश भी नहीं। हे प्रभु, मुझे आपके निमित्त से वो चाहिए ही। क्या कह रहे हैं, मुझे उसकी चाह नहीं है, दरकार नहीं है, वो वस्तु की आवश्यकता है। गुरुदेव श्री ने देखो क्या उत्तर दिया, जो रुपए पैसे आदि की आशा से, क्या कहा, जो रुपए पैसे आदि की आशा से वीतराग भगवान की भक्ति करता है वह व्यवहार से भी भगवान का भक्त नहीं है। निश्चय की तो बात दूर, वह व्यवहार से भी भगवान का भक्त नहीं है, वो महावीर भगवान को मानता ही नहीं। क्या कह रहे हैं, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। जो चक्रवर्ती का वैभव था आपके पास, आपने उसको धूल समझा और उसको छोड़ करके निर्गंत साधना को चले गए, और आपके भक्त वो धूल इकट्ठा करना चाहें तो आपके भक्त हैं क्या? हैं क्या आपके भक्त? धूल छे धूल गुरुदेव श्री बोलते थे धूल छे। किसको धूल कहा, किसको धूल कहा? अरे चक्रवर्ती का वैभव, इंद्र का वैभव हो सो धूल है, पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है। क्या कह रहे हैं, सब पुद्गल की पर्याय है, परंतु अज्ञानी जीव को पुद्गल की पर्याय में भी मूल्यता दिखती है। ये मूल्यवान है, ये निर्मूल्य है। गजब की बात है, जब तक अपना मूल्य नहीं आता तब तक जगत का ही मूल्य दिखता है, बाहर का ही मूल्य दिखता है। हाँ, मैं आपसे कहता हूँ, हमें बंबई में तो जवेरी बाजार है, वहां रत्नों का व्यापार होता है। तो जो रत्नों का जब व्यापार होता है, वहां एक छोटे से छोटे रत्न की कीमत 1 करोड़ भी हो सकती है कि नहीं? होती है ना। अब एक रत्न की कीमत 1 करोड़ रुपए है, वह रत्न ज्यादा कीमती है या उस रत्न की चमक को परखने वाले नेत्र ज्यादा कीमती है? क्या कीमती है? हाँ, हम आपको कहें हम एक रत्न आपको दे रहे हैं, आप अपनी एक आंख हमको दे, तो दोगे क्या? आपको ये सौदा मंजूर है क्या? हैं? क्यों साहब, 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है क्या आपकी आंख की? बोले साहब आप इस चीज का मूल्यांकन नहीं कर सकते। जब उस नेत्र की इतनी कीमत आपको आती है उस पुद्गल पदार्थ के सामने, जबकि ये भी पुद्गल है वो भी पुद्गल है, 2 पुद्गल में भी कॉम्परेटिवली कर लिया तो बोले ये ज्यादा कीमती है, परंतु उसकी भी कीमत क्यों है उस नेत्र की? क्योंकि उस खिड़की में से जो चैतन्य आत्मा झांकता है, यदि उसकी कीमत आ जाती है तो समझ में आएगा हीरा कीमती नहीं है, चक्रवर्ती का पद कीमती नहीं है, वह ज्ञान कीमती है, जिस ज्ञान के बल से सिद्ध अवस्था तक प्रकट हो जाती है। बात कहने में गुरुदेव श्री ने बड़ा कहना चाहिए मार्मिक चित्रण किया। मैं वास्तव में ये स्वाध्याय का कोई विषय नहीं है मेरे हिसाब से, इस पे कोई व्याख्या नहीं होनी है, लेकिन सब अपन अल्प बुद्धि है,
अल्प बुद्धि जीव है, इनको बारंबार अभ्यास की जरूरत है। और कई बार ऐसा होता है कि दांत में तकलीफ हो जाए तो खाते नहीं बनता है, तो भोजन तो नहीं छोड़ देंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो दलिया ही देना पड़ेगा, और नहीं तो वो जो आपकी रोटी उसको मिक्सी में पीस करके और लिक्विड करके देना। मैं सिर्फ उतना ही काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जो बना बनाया माल है उसको मैं आप तक परस रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा, और कुछ करना भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? दोपहर का समय है, गरिष्ठ करेंगे ना तो वैसे भी प्रमाद काल चलता है लोगों का, क्योंकि 10 लक्षण पर्व में है। अब हरि तो है नहीं, सचित्त तो है नहीं, तो अब तो मैंने आपको कहा भी था, एक जैन समाज है जो काजू किशमिश की सब्जियां खाता है, बाकी लोग तो काजू किशमिश डेकोरेशन में प्रयोग करते हैं। पता जैनी लोगों के यहाँ बनती सब्जी काजू किशमिश की। हाँ। अब ये भी अपना अपना पुण्य है, इसके लिए क्या चर्चा करना। हाँ? उनकी किस्मत में है तो खाते हैं, उनके भाग्य में है तो खाते हैं। अब देखना थोड़ा सा गुरुदेव श्री क्या उत्तर देते हैं। जो रुपए पैसे आदि की आशा से वितराग भगवान की भक्ति करता है वे व्यवहार से भी भगवान का भक्त नहीं है। यदि कोई लौकिक आशा से सच्चे देव गुरु को मानता हो और कुदेवादि को नहीं मानता हो तो भी वह पापी ही है। क्या कह दिया? यदि कोई लौकिक आशा से सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता हो और कुदेव आदि को नहीं भी मानता हो तो भी वो पापी ही है। अब पापी कैसे है बोलो आप? मान तो सच्चे देव को रहा है, सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु का भक्त है, गुरु कुदेव आदि के सामने सर नहीं झुकाता, लेकिन इनसे भी मांगता तो वो ही है जो उनके पास मांगने जाता था। क्या कह रहे? अंतर क्या पड़ा? तेरे अभिप्राय में जब तक अंतर नहीं पड़ेगा तब तक धर्म प्रारंभ होने वाला नहीं। हाँ? पुण्य के उदय से देवशास्त्र गुरु मिले जाते हैं, पर पुण्य के उदय से मुक्ति नहीं मिलती, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या करें? पुण्य का उदय है देवशास्त्र गुरु का मिलना, लेकिन उनका स्वरूप समझने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वो जो स्वरूप समझने के लिए उपयोग वहां गया वास्तव में वो सातिशय पुण्य का उदय है। वो पुण्य फला अब अपना कौन सा पुण्य फला? ऐसा पुण्य हुआ जिसने हमारे पुण्य पाप की श्रृंखला को ही धाराशाही करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। थोड़ा सा अगर कहीं कठिनता हो या कहीं आपको समझने में तकलीफ हो तो आप हाथ उठा देना, तो मैं अगर कुछ होगी शंका की स्थिति तो मैं उस पर आपके स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। देखना, लौकिक आशा को सच्चे देव गुरु को मानता है लौकिक आशा से और कुदेवादि को नहीं मानता तो भी वह पापी है, उसका ग्रहित मिथ्यात्व भी छूटा नहीं कहा जा सकता। क्या कह रहे हैं? ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटा यदि सच्चे देव से कुछ मांगता है तो, और वो भी लौकिक वस्तुएं वांछाएं मांगता है तो अभी ग्रहित मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, शांति विधान किया कि नहीं किया? हाँ, शांति विधान किया? किस किसने किया शांति विधान? मंदिर में नहीं, घर में। अभी तो पहले घर की पूछ ले रहे, फिर मंदिर की भी बात करेंगे। किया घर में? अच्छा, तो घर में किस लिए किया था ये बताओ? किस लिए किया था? गृह प्रवेश किया था तो शांति विधान किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। हाँ, अच्छा, तो घर में नहीं किया था, घर नया खरीदा था तो मंदिर में तो किया था कि नहीं किया था? अरे घबराते क्यों आप? उत्तर दो ना। हैं? लोग देख रहे हैं लाइव, हमें दुनिया के देखने का डर लगता है। अनंत केवली का ज्ञान में हम झलक रहे हैं कि हम मिथ्यात्व सहित अवस्था लेके पड़े, उसका भय नहीं लगता। हमें वीतरागी भगवंतों का भय नहीं है, रागियों का भय है। यही तो ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? ये उल्टी मान्यता पड़ी हुई है, जगत का भय। लोग क्या कहेंगे? हमने तो किया था। अरे भूलवश जो कार्य हो गया हो, लेकिन आज तत्व के चर्चा और निर्णय के पूर्वक सम्यक श्रद्धान कर। शांति विधान किया, किसके लिए शांति विधान किया? नया घर प्रवेश किया है और शांति विधान किया। विधान पढ़ा, उसमें निषेध नहीं। भगवंतों का स्मरण किया, इसका निषेध नहीं, पर उसमें अभिप्राय क्या था इसका जरूर निर्णय करने की आवश्यकता है। यदि तूने ये भाव लेकर के शांति विधान किया कि मेरे घर में शांति बनी रहे, मेरे घर में कोई पाप का उदय नहीं आए, घर में कलेश नहीं हो,
घर में कोई कषाय ना पनपे, नुकसान ना हो, इसका मतलब है मैं अपने घर में ही पूरा जीवन, अपनी पूरी वर्तमान पर्याय बिता देना चाहता हूँ। कैसे? शांति पूर्वक। और इसकी अपेक्षा मैं किससे रखता हूँ? वीतरागी भगवंतों से, कि हे भगवंत, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में शांति रहे। आपने देखा दीपावली के समय में जो लोग संस्कारवश, किसी की प्रवृत्ति ऐसी होती है जहां रात्रि में वो दीपावली पूजन वगैरह करते हैं, वहां लिखते हैं शुभ लाभ। देखा, ये जैनों की बात कहता हूं, अन्य की चर्चा नहीं कहता। शुभ लाभ, क्या शुभ करना है और क्या लाभ चाहिए, ये बोलो आप। क्या शुभ चाहते हो और क्या लाभ चाहते हो? लाभ की परिभाषा क्या है और शुभ की परिभाषा क्या है? शुभ का अर्थ क्या पकड़ना और लाभ क्या है? विचार तो करो। शुभ कहते किसको हैं? सुकृत को शुभ कहा जाता है, अच्छा हो उसे शुभ कहा जाता है। जो संसार को बढ़ा दे वह कैसा शुभ है? तेरी भावना शुभ में तो यह है संसार बढ़े, और लाभ मतलब इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए। तुझे वह वस्तु का स्वरूप जानकर उससे वैराग्य का भाव नहीं आता है, तुझे लाभ कैसे होगा? गुरुदेव श्री इस बात की स्पष्टीकरण कह रहे हैं कि उसका तो ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटा अभी। जो भगवान से कुछ मांगता है, सच्चे देव से यदि मांग रहा है, गुरु को देव को नहीं भी मानता, उनसे नहीं भी मांगता, तब भी अभी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। शांति विधान करना उसका कोई निषेध नहीं, और बहुत भक्ति से करना, और बहुत समर्पण से करना, और साधर्मियों को बुला के करना, और अपने अभिप्राय में रखना कि मुझे हे प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना रहे कामना अब कोई यह कामना। क्या मैंने एक भजन की पंक्ति में ये लाइन प्रयोग की है, ना रहे कामना अब कोई यह कामना, ये महामहोत्सव मंगलमय सुहावना, निर्दोष जिन शासन की हो प्रभावना। क्या कह रहे? ना रहे कामना अब कोई ये काम। पंच कल्याणक में गए, प्रतिष्ठा महोत्सव में गए, तो क्या कामना लेके जाना? सौधर्मिंद्र बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। गजब की बात है, वहां भगवान बनने की कला सिखाई जाती है। तू छोटे पद अपद पद को लेकर के आनंदित हो जाता है। यद्यपि भक्ति के अनुसार वो पद करे भी और कर्तव्य जान के निभाए भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां सिर्फ एकमात्र ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए, भगवान बनने की कला हम इस कल्याणक महोत्सव में सीखें। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये वाली बोली निःशुल्क भी रख दी जाए, जैसे माता पिता का तो कोई बोली लगती नहीं है, आप स्वेच्छा से दे सकते हैं जो आपको राशि देना है, वो तो प्रतिष्ठाचार तय करता है कि योग्य गुण है कि नहीं, समझ गए आप। लेकिन जो इंद्र इंद्राणी आदि बनते हैं, इसकी तो एक राशि तय की जाती है ना, बोलियां लगती है ना, तो लोग उस बोली को लेकर के इंद्र इंद्राणी बनते हैं। मैंने कहा एक पद ऐसा है जिसकी बोली नहीं लगाई जा सकती। कौन सा पद? जो तीर्थंकर का पद है, उसकी बोली नहीं लग सकती। बोलो कौन महावीर बनेगा? ये बोली नहीं लग सकती। लेकिन यदि सही कल्याणक तो तभी होगा कि उन भगवंतों के स्वरूप का निर्णय करके उन जैसी भगवत दशा की पात्रता जग जाए। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आ रही है? तो देखिए यहाँ लिखते हैं, वीतरागी देव गुरु को धर्म वीतरागी देव गुरु तो धर्म को समझाने के लिए निमित्त मात्र हैं। उनकी जगह यदि कोई लौकिक आशा से उनको मानता है तो उसे पुण्य भी नहीं होगा, किंतु पाप बंद ही होगा। धर्म समझने की बात तो दूर ही रही। ये बात वही व्यक्ति कह सकता है जिसको जगत से कुछ लेना देना नहीं। निर्दोष नर का कथन रे वे स्वानुभूत प्रसूत है। क्या कह रहे हैं? हमको ऐसा लगता है गुरुदेव श्री हमसे कह रहे उन्हें कोई लेना देना नहीं, कितने लोग आ रहे हैं, कौन जा रहा है, मैं भगवंत से जुड़ा हूं कि नहीं, मैं निर्दोष मार्ग में शिथिल तो नहीं हो रहा हूं, इतनी सावधानी जीवन में रही। क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कहा गुरुदेव श्री ने कभी सभा को देख करके व्याख्या नहीं दी, कभी नहीं दी सभा को देख के। यदि हम इसको कॉम्परेटिवली अपना सोचे ना, हमारे को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का ज्ञान कम है, इसके स्तर से बात की जाए। इसका ज्ञान बहुत अधिक है तो इसके सामने बड़े ग्रंथों की विस्तार से चर्चा की है। अगर हमने इसके सामने कोई व्यक्ति जो पंच परमागम पढ़ चुका हो या जो अच्छा जानकार हो, उसके सामने यदि मैं ये पाठ लेके बैठ जाऊं, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, तो ये तो अच्छी नहीं लगेगा ना।
कहेंगे ये क्या तुम आप बाल पोथी लेकर के बैठे हो। पर गजब की बात है, गुरुदेव श्री ने कभी ऐसा नहीं देखा। क्या कह रहे हैं? इसलिए तत्व स्वरूप के प्रतिपादन में कभी किसी की अपेक्षा नहीं की, जैसा मार्ग है उसकी स्थापना करने में कभी भय भी नहीं किया। क्या कह रहे हैं? कभी भय नहीं किया। अरे ये जो अभी दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, बोल रहे हैं आपकी आज्ञा हो तो हम ऐसा कर दें, आप कहो तो ऐसा कर दें, लोग तैयार खड़े दान देने के लिए, और उनके सामने बात कहना दया दान पूजा बतादिक का परिणाम, ये तो कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? हाँ, शुभ भाव है या शुभ भाव है? दया दान पूजा दिक का परिणाम कहने की अपेक्षा शुभ भाव है, लेकिन संसार का हेतु है, आश्रव का कारण होने की अपेक्षा से इस संसार ही है। क्या कह रहे हैं? इतनी दम कहां से आई? पर मैं बताता हूं उसका मूल स्रोत दम कहां से थी। ये वीतरागी भगवंतों का मार्ग है, यहाँ राग द्वेष की चर्चा नहीं होती। जब वह मार्ग समझ में आता है तो फिर जगत की अपेक्षा नहीं बचती। इसलिए सत्योद्घाटन इस ढंग से किया जाता है। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में कहीं कोई समझौता नहीं किया। हाँ, जो प्रश्न किया ना कि भक्ति से रुपए पैसा आदि मिलेंगे कि नहीं, लौकिक ये सब सुख सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं, टोडरमल जी साहब ने इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। जैसे कृषक अपने खेत में अनाज उगाता है तो घास फूस उगती है कि नहीं उगती साथ में? तो घास फूस ज्यादा उगती है कि अनाज ज्यादा उगता है? हाँ, घास फूस तो बहुत होगी, अनाज की मात्रा उससे बहुत कम होगी, पर उसका लक्ष्य किस पे होता है? घास की कितनी हुई उससे प्रसन्नता है कि अनाज व्यवस्थित हुआ उससे प्रसन्नता है? उसका लक्ष्य दानों पे है, अनाज पे है, घास फूस पे नहीं है। ऐसा जिसके लक्ष्य वितरागता पे है उनको इंद्र चक्रवर्ती जैसे पद मिलते हैं घास फूस की भेंट के रूप में। इन भगवंतों की भक्ति से उनको चाहिए नहीं है लेकिन मिलते हैं, और वो उसको भी छोड़ करके निर्गंत दीक्षा अंगीकार करके जो काम रह गया उस करने को पूरा करने आगे बढ़ जाते हैं। बात क्या है हमारी? देखिए ये एक दृष्टिकोण है देवशास्त्र गुरु की भक्ति के माध्यम से समझने का। इसमें एक और प्रश्न अगला आगे की ओर बढ़ते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने से सम्यक दर्शन, मानने से तो सम्यक दर्शन तो हो जाएगा ना? क्या प्रश्न किया? सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने से तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना? आपका क्या उत्तर है? यद्यपि सम्यक दर्शन की परिभाषा में बात यहीं से आती है। दो तरह से बताया भेद, एक व्यवहार सम्यक दर्शन, एक निश्चय सम्यक दर्शन। तो व्यवहार सम्यक दर्शन में तो यही कहा गया कि जो देवशास्त्र गुरु का सम्यक श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक दर्शन है, और उन निमित्त से अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान होना, मैं ज्ञायक आत्मा हूं, मैं अनंत गुणों का पिंड हूं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा निर्णय होना, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे हैं? वो प्रश्न उसने वही उठाया, यही प्रश्न उठाया, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने से तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना? और आगे लगाया क्वेश्चन मार्क, हो जाएगा ना? हाँ, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भगवान भरोसे पड़ा रहा। डॉक्टर साहब की पूजन में लाई, भगवान भरोसे पड़ा। अगर सम्यक दर्शन सिर्फ देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से हो जाता तो ये देवशास्त्र गुरु की बात क्या कहें हम। हमने तो साक्षात केवली भगवंतों के समो शरण में कितनी बार गए, अनंत बार गए। हो जाना चाहिए था कि नहीं होना था? हो जाना था, फिर क्यों नहीं हुआ? केवली आगे लौट के आ गए। कोरो को कोरो, गुजराती में कुछ है लाइन में तो नहीं बोल पाया। अतुल भाई खबर है? हाँ बताओ आप गुजराती में जरा, बड़ी मीठी भाषा है आप लोगों की। हाँ, केवड़ी आगड़ रही गयो कोरो ने कोरो। हाँ, केवड़ी आगड़ रह गयो कोरो ने कोरो, पूरे ने पूरे। केवली के सामने भी रह गया कैसा? कोरे का कोरा। मतलब कोरे का कोरा। वहां पे तो वर्षा हो रही थी, धर्म वृष्टि होती है, और ये सूखा सूखा लौट के आ गया। पता नहीं कौन सा रेनकोट पहन के गया था। क्या कह रहे हैं? अभी लौकिक का रेनकोट कितना ही ब्रांडेड कंपनी का ले लो, आधा घंटे बारिश में घूमो, कहीं ना कहीं से तो भीग ही जाएगा। इसका तो रेनकोट पता नहीं ऐसा कैसा ब्रांड वाला पहना हुआ था
कि केवली आगे गया, वो कोरा का कोरा लौट के आ गया, भींगा ही नहीं, भींगा ही नहीं। वहां पे धर्म भ्रष्टि हो रही है और ये सूखा का सूखा लौट के आया। हाँ, गया था ना अपना मिथ्यात्व का आवरण ढाक करके, कैसे दर्शन होते। हाँ? समो शरण में भी देखना भगवंत अकेले को नहीं था, उनको देख करके अपने को देखना था। तो या तो भगवंत को देखा या बाह्य वैभव को देखा, लेकिन जिसे देखना था उसे नहीं देखा। देखे ताको देखिए, जाने ताको जान, जो तो को सुख चाहिए तो ताको पहचान। क्या कहना? तो यहाँ इसलिए गुरुदेव श्री ने प्रश्न डाला, जब प्रश्न पूछा तो देखिए आप समाधान पढ़ते हैं क्या कहा। जब सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान कर उनके लिए तन मन धन अर्पण करने की भावना आ जाए, पहले तो पहचान करे, जाने नहीं, पहचाने। ये जो 10 लक्षण है ना, इसमें थोड़ा सा पहचान कराने की कोशिश की गई है, नहीं तो संस्कारवश से भी ये जानने में आता हम जैन है, रोज मंदिर जाना चाहिए। ये जानना है, बस जानना, मैं जैन हूं, मैं रोज मंदिर जाता हूं। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, हम रोज मंदिर क्यों जाते हैं? बोलो साहब, कौन उत्तर देगा? देखो, जिनके चालू हैं कैमरे उन्हीं से पूछ सकते हैं, जो अंतर ध्यान अवस्था में हैं उनके साथ में हम क्या बात करें। हाँ? और समझदार के लिए सारा काफी होता है। नीलेश भाई बताना चाहते हैं, नीलेश जी। हाँ, अनम्यूट करता हूँ सर। हाँ बोलिए। थोड़ा जोर से बोलो बेटा, जोर से बताओ, आवाज थोड़ी कम आती है। दर्शन से निज दर्शन करने। बहुत अच्छा। मैंने प्रश्न आपसे ये पूछा, मेरा प्रश्न ये था कि हम रोज मंदिर क्यों जाते हैं? रोज जाते हैं ना मंदिर, तो डेली जाते हैं ना, प्रतिदिन देव दर्शन करने जाते हैं ना, तो क्यों जाते हैं? अच्छा है, चलो आपने जो उत्तर दिया अपने योग्यता भूमिका से सही दिया, बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको और पुष्ट करने की कोशिश करता हूँ। बचपन से एक संस्कार पड़ा रहता था, जब हम लोग मंदिरों के पास में तो मकान होते हैं जैनियों के, तो ये होता था कि स्कूल जाना है सुबह 7 बजे, तो भी घर में ये कहा जाता था जल्दी से एक वेदी के दर्शन करके आओ। उसके बाद आने के बाद दूध देंगे और दूध पी करके अपना टिफिन लेके स्कूल जाना। एक व्यक्ति ऑफिस जाने वाला होता है तो पत्नी कहती है दर्शन करके आ जाओ, फिर भोजन कर लेना। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आ रही है? अगर लोग ऐसा बोलें, हमसे पूछें आप लोग रोज दर्शन करने क्यों जाते हैं, और हम ये उत्तर दें हम भगवान के दर्शन बिना कुछ खाते पीते नहीं, हमारा ऐसा नियम है, तो मतलब उसको ये समझ में आएगा ये खाना खाने के लिए भगवान के दर्शन करते हैं। बात ख्याल में आ रहा है? क्या समझ में आया? ये भोजन करने के लिए भगवान के दर्शन करते हैं। हाँ? तो कौन सा बड़ी बात हो गई? ये कौन सा बड़ा काम कर लिया आपने, भोजन करने के लिए भगवान के दर्शन करते हैं? ऐसा सटीक उत्तर निकलना चाहिए कि हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, उस कला को सीखने के लिए हम बारंबार जाते हैं। क्या कह रहे हैं? जो काम अनादि से नहीं हुआ वो इनके निमित्त से हो सकता है, और वह कार्य मुझे करना है इसलिए मैं उनके पास जाता हूं, तब तक जाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा। अरे आप एक बार कहते हो मैं दिन में 3 बार जाऊंगा, लोगों को बड़ी भ्रांति होती। दर्शन प्रतिमा हो जाए तो कितनी बार दर्शन करना चाहिए? आती है ना वो आगे पंचम गुण स्थान की तरफ से, जब दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है तो लोग कहते हैं साहब ये दूसरी प्रतिमा धारी है, ये पहली प्रतिमा धारी है। तो ठीक है, दर्शन प्रतिमा पहली प्रतिमा है तो क्या करते हैं, दर्शन प्रतिमा में 3 दफे दर्शन करने जाते हैं मंदिर के। तो जो मंदिर में द्रव्य के लोभ में चूहा घूमता रहता है, छिपकली भक्ति रहती है, वो तो मंदिर ही में रहती है, उसकी कौन सी प्रतिमा होगी फिर? बोलो बताओ कौन सी प्रतिमा है? प्रतिमा के पास ही में घूमते हैं वो। हाँ, कौन सी प्रतिमा है? अभिनंदन नाथ भगवान की टोक पे जाना दर्शन करने शिखर जी पे, तो आपको वहां पर बंदरों के बहुत समूह मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? खूब बंदर मिलते हैं। काय के लिए आते हैं वो? काय के लिए आते हैं? क्योंकि अभिनंदन नाथ भगवान का चिन्ह वो था, इसलिए आते लोग। पता नहीं कहाँ कहाँ से, कितना दिमाग तो अच्छा है, खूब लगाते हैं। उसका चिन्ह वो था
तो वो चूंकि अभिनंदन नाथ भगवान पूर्व पर्याय में बंदर पर्याय में रहे होंगे, तो वो अपनी पर्याय वाले जीवों से मिलने के लिए वो सब उनके रिश्तेदार वहां आते हैं। अरे भैया वहां द्रव्य मिलता उनको, तो वो द्रव्य खाने के लिए आते। और संगी पंचेंद्री है, कदाचित अगर उसे भगवान के प्रति भक्ति का भाव आए तो भी उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो दूसरे के बारे में तो इतना उहापोह करता और अपने प्रयोजन की सिद्धि में प्रमादी हो जाता, ये ऐसे कैसे कार्य सिद्ध होगा। इसलिए तो गुरुदेव जी ने कहा सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान कर उनके लिए तन मन धन अर्पण करने की भावना आ जाए और कुगुरु कुदेव आदि में प्रवृत्ति ना हो, तब ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। क्या कह रहे? ग्रहित मिथ्यात्व छूटता पर अग्रहित नहीं छूटा, और जब तक अग्रहित है तब तक सम्यक दर्शन नहीं कहलाए। बात ख्याल पड़ती है? देखो जिसको ख्याल पड़ती है उसको नींद नहीं आने वाली, और जिसको ख्याल में नहीं पड़ पा रही है लेकिन कदाचित थोड़ा बहुत प्रमाद हो तो नींद आ सकती है, लेकिन नींद उड़ जाना चाहिए। इसलिए उड़ जाना चाहिए क्योंकि जिनवाणी सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। कौन जगाएगा? सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमे। मालूम है जगाने से नहीं जाग पाएगा, उसकी नींद कच्ची हो जाए। मोह नींद जब उपसमे, उपसमित हो मोह, तो फिर नींद खुलेगी। क्या कह रहे हैं? कोई कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति है, थोड़ी सी चेतना का अंश चालू हो तो फिर बाह्य उपचार भी काम करते हुए दिखेंगे। क्या कह रहे हैं? पर जगना तो उसको खुद पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं ग्रहित मिथ्या तो छूटता है पहले, कब? जब सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति तन मन धन से अर्पण करने की भावना आ जाए। विचार करना, तन से कैसे, मन से कैसे, धन से कैसे। हाँ, भगवंतों के मंदिर में यदि कुर्सी पे बैठने का भाव आता है, यद्यपि सामर्थ्य नहीं है तो भी, यानी सामर्थ्य नहीं है तो बैठे तो अलग बात है, लेकिन सामर्थ्य है लेकिन फिर भी कुर्सी पे बैठता है, अभी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हैं? भगवंत के सामने कुर्सी पे बैठने का भाव आता है। गणधर परमात्मा चार ज्ञान के धारी और हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे और हम भगवान के सामने कुर्सी पर बैठे हैं। ये प्रश्न इसलिए तो उत्पन्न हुआ, ये मूर्ति है कि ये जड़ है कि चैतन्य है? क्योंकि तू कुर्सी पे बैठता है ना, इसलिए ये प्रश्न भी ऐसे उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे खड़े होकर के भक्ति होती, तेरापन तामनाएं में बैठ के पूजा नहीं होती। ये बात अपन ने की थी, आप सब जुड़े हुए हैं पुराने, सभी लोगों को स्वाध्याय से थे, तो आपको ये प्रश्न भी मालूम था कि तेरापन तामनाएं में खड़े होकर के पूजा होती। फिर आप कहोगे तो आप भी खड़े होके क्यों नहीं कराते? होना तो वैसे ही चाहिए, पर एक सामाजिक व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था कह लें, या अभी तो और पराधीनता है, अपनी सामर्थ्य हो तो खड़े होकर के ही कर। तो क्या कह रहे हैं देखो यहाँ, और जब उसे आत्मा की ऐसी श्रद्धा हो जाए कि देव गुरु के प्रति होने वाला राग भी पुण्य बंध का कारण है। किसे हो जाए? जिसका ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया हो। क्या कह रहे हैं? जिसका ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया, कुगुरु कुदेव की मान्यता छूट गई और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक हुआ, ऐसे जीव को उसे आत्मा की ऐसी श्रद्धा हो जाए कि देव गुरु के प्रति होने वाला राग भी पुण्य बंध का कारण है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है, तब अग्रहित मिथ्यात्व भी छूट जाता है। अभी जिसको पुण्य का रस पड़ा हुआ है उसके अग्रहित मिथ्यात्व छूटने वाला नहीं। पुण्य का रस पड़ा, पुण्य का रस। इतनी छोटी छोटी सी बातों के लिए आग्रह करके लोग कषाय कलुषता करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, पूजन के लिए, प्रातःकालीन पूजन के लिए एक परिवार को जिनवाणी आमंत्रणकर्ता के रूप में, पूजन आमंत्रणकर्ता के अपन ने अवसर दिया, तो हमारा प्रयोजन क्या था? आपसे यह बोला हमने कि कुछ राशि दे दो आप? नहीं, आप अपने परिवार को जोड़ लो, इसके लिए हमने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी। आप अपने रिश्तेदार परिवार को जोड़ो, उनको कहो आज अपन लोग आमंत्रित करता है। अरे हम सबको बुलाएं और हमारे घर से कोई ना हो? क्या कह रहे हैं? आपने भोजन पे आमंत्रित किया, आजकल ऐसी परंपरा हो गई, फोन पे भी आमंत्रण हो जाते हैं। मेरे पिताजी इस विषय में थे ऐसे, जैसे किसी समाज ने आमंत्रण किया ना,
जब तक पत्र नहीं आता था तब तक उत्तर नहीं देते थे। क्यों? वो प्रमाण लेके चलने वाले व्यक्ति थे कि तुमने हमको लिखित भेजा था तो हम आए, अब हम सुनाएंगे वही जो भगवान की वाणी है। हाँ, नहीं तो तुम कल को कह दो कि साहब हमको पता नहीं किसने आपको आमंत्रित किया था, आपके पदाधिकारी का पत्र आना चाहिए, और फिर हम लिखित स्वीकृति देंगे अपनी अनुकूलता जांच करके कि हमारी सुविधा है, अनुकूलता है, फिर हम आए, फिर अपन तत्व की बात करें। बात ख्याल में? हाँ, अभी तो मौखिक फोन पे आमंत्रण जाते हैं, कल आपको भोजन के लिए आना हमारे यहाँ। हाँ, ठीक है, अब पंचम काल में इतना भी है तो पर्याप्त ही है। हाँ? कि पूछ तो रहे, कम से कम पूछ लिया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं, आपने बुलाया, हम पहुंचे और कोई गेट खोलने वाला भी ना हो तो कैसा फील होगा? हाँ? कि हम ही गेट खोलें, हम ही बैठ जाएं और हम ही जाके अपना भोजनशाला से थाली परस लें, तो ये आमंत्रण कहलाएगा क्या? है? और आज का जो बफे सिस्टम है ना, वो इसी तरह की अवमानना है। क्या कह रहे हैं? जो आज का बफे सिस्टम चलता है ना शादी विवाह प्रसंगों में, वो इसी ढंग से निर्लज्ज करने की तरीका है। पहले होती थी पंगतें, इज्जत के साथ बुलाते थे, घर जाते थे पीले चावल रखने के लिए, पीले चावल रख के आमंत्रण किया जाता था, प्रेम से बुलाया जाता था, बैठाला जाता था, और परिजन परसते थे, वेटर और केटर नहीं परसते थे। हाँ, बात ख्याल में आ रही? लौकिक नीति की बात भी कह रहा हूं, लौकिक नीति, क्योंकि धर्म नीति के साथ लौकिक नीति की मर्यादा ज्ञान भी होती है, होना भी चाहिए। हाँ, ऐसा होता था। अब तो ऐसी बात है, गेट पे कोई आए, उनने बोला साहब बहुत आनंद आया, आप आइए, पहुंचिए, भोजन करिए, अपने हाथ से उठाइए, खाइए, और वहां पे कटोरा रहेगा, वो कटोरा लेके खड़े हो जाना वहां पर स्टॉल के सामने। कौन सा रहता हो, क्या क्या मिलता वहां पे है? हाँ, वो सब अलग अलग जगह नाम है उस चीज की, लेकिन मंगने की स्टाइल एक ऐसी रहती है। हमारे यहाँ उसको कहते गुपचुप, गुपचुप का स्टॉल लगा रहता, वहां पे ऐसे बड़े बड़े करोड़पति सेठिया खड़े रहते कटोरी लेकर के। क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसा ही होता ना, ऐसे खड़े रहते कटोरी लेकर के। विचार तो करके देखो किस दरिद्रता का प्रदर्शन कर रहे हो। यहाँ सम्मान के साथ बुलाए गए हो कि अपना अपमान करने के लिए खड़े हो गए हो? हाँ, कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मत छाए गई है। ऐसा भी स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसा भी विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरी क्या प्रभुता है, मैं कहाँ पड़ा हूँ, किसके चक्कर में हूँ, क्या मान रहा हूँ, किस प्रसिद्धि में हूँ, किस व्यामोह में फंसा हूँ। आज रात्रि में चर्चा करेंगे किसकी प्रसिद्धि में, मार्दव धर्म की चर्चा करेंगे, तब विचार करेंगे। आइए अभी तो इस विषय के लिए थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करें। जब देवशास्त्र गुरु के प्रति होने वाला राग भी पुण्य बंध का कारण है ऐसा जाने, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये ज्ञान में आता है, तब अग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। अनादि के अग्रहित मिथ्यात्व के छूटने पर ही जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त होता है, सच्चा जैन पना प्रकट होता है। दो शर्त कंपलसरी हैं, एक तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान। यदि ये हुआ तो उस दिन से जैन पना कहलाएगा। सम्यक दर्शन होने का मतलब है नया जन्म होना। क्या कहा? सम्यक दर्शन होने का मतलब नया जन्म होना। एक जन्म तो हो चुका है आपका इस पर्याय में, जिस दिन इस पर्याय में आए थे। डेट मालूम है आपको? आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है इस पर्याय की? पता है ना? लिखा होगा सब, मार्कशीट में प्रमाणित है, सर्टिफाइड है, आधार कार्ड पर भी लिखी हुई है ये वाला सन और ये डेट। वो डेट नहीं है अपनी। जिस दिन सम्यक दर्शन होगा उस दिन नया जन्म होगा। आधार कार्ड अपडेट करा लेना। क्या कह रहे हैं? परंतु ये आधार कार्ड वो नहीं है, हैं? आधार आधे समझे, कौन किसके आधार पे है। मैं अपनी सत्ता में हूँ, स्वचतुष्टय में हूँ। ऐसा एक बार आया, सम्यक दर्शन हुआ, मतलब मेरा आधार अपडेट हो गया। अब मेरी एंट्री फिक्स हो गई, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरी आइडेंटिटी तय हो चुकी है। अब मैं सिद्धालय जाके रहूंगा।
देखना सच्चा जैनपना प्रकट होता। अगला एक प्रश्न और विचार करते हैं। आप कहते हैं कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता, इसलिए हमें देवशास्त्र गुरु की भक्ति का उत्साह नहीं आता। प्रश्न पूछने वाला जो भी होगा अच्छा व्यक्ति था, उसने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जो एक जन सामान्य की दृष्टि में पड़ी हुई बात है। क्या कह रहे हैं? तुझे भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं आता, ये बात तो पद्मप्रभ मलधारी देव भी कह चुके थे। कल अपन ने कही थी, पद्मप्रभ मलधारी तुझे भगवंत की भक्ति का भाव नहीं आता तो समझ लेना संसार समुद्र के मध्य में पड़े हुए मगरमच्छ के मुंह में पड़ा हुआ है तू, बस वो ग्रसने वाला है, समझ ले। भगवंत के प्रति भक्ति का भाव नहीं आता। अब भक्ति कैसे होती है, भक्ति का क्या स्वरूप है, पर वो आप 16 कारण भावना की सिर्फ पूजा पढ़ने से काम नहीं होगा। बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, वात्सल्य, क्या कह रहे हैं? हाँ पढ़ो, प्रवचन भक्ति किसे कहते हैं? बहुश्रुत भक्ति का क्या स्वरूप कहा? प्रश्न तो कर दिया, उत्तर में गुरुदेव श्री कहते हैं ये ठीक है कि शुभ राग से धर्म नहीं होता, किंतु ये कहाँ कहा गया कि शुभ राग को छोड़कर अशुभ राग करो? ये तो पक्की बात है कि शुभ राग से धर्म नहीं होता। शुभ राग से पुण्य का बंध तो होता है पर धर्म नहीं होता। परंतु तुम ऐसा अर्थ क्यों निकालते हो कि हम अनुत्साहित हों? क्योंकि अनुत्साहित होने का मतलब है अशुभ में जाना। अब मंदिर में जाने से जब कुछ होना ही नहीं है, मंदिर में जाएंगे तो भी अगर हमको पुण्य चाहिए ही नहीं तो फिर मंदिर जाके भी क्या करेंगे? इसका मतलब है पुण्य चाहिए है तो ही मंदिर जाना। और भगवान तो कुछ देंगे नहीं क्योंकि वो तो ज्ञाता दृष्टा है, वो तो कुछ करने नहीं वाले। तो ऐसा जान के अनुत्साहित होता है। बताओ अनुत्साहित का रूप। हाँ, मंदिर के अंदर हम अनुत्साह कैसे हो जाते हैं? कि अगर बहुत जन समुदाय हो, 10 लक्षण पर्व में मंदिर भरा हो, तो उस समय जब हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो दर्शन बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे विधि पूर्वक होते हैं। साष्टांग नमस्कार, ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। कौन देख रहा है? कौन देख रहा? पब्लिक देख रही है, पर भगवान देख रहे हैं कि नहीं? भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं? उत्साह आता है कि नहीं भगवान के दर्शन भक्ति का? ये सब देखें, कैमरा दिखे तो बिल्कुल अलर्ट हो। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं, जिसके भी आंख झपक रही होगी मैं स्पॉटलाइट कर दूंगा अभी उनको। अब देखो आपको आ जाए आंख आपकी झुक जाए तो मुझे बताना। पलक निर्निमेष होकर के फिर सुनोगे आप, निर्निमेष, पलक नहीं झुक सकती फिर आपकी। हाँ, आंख खुली की खुली रह जाएगी अगर स्पॉटलाइट हो जाए कैमरा आपकी। हाँ, आप सावधान रहना, मैं कभी भी स्पॉटलाइट कर दूंगा आपके ऊपर। बोले पंडित जी ज्यादा स्पॉटलाइट करोगे हम लाइट ही से हट जाएंगे। अनुत्साहित क्यों होता है, घबराता क्यों है? यहाँ पे प्रश्न वही चल रहा है। देखो क्या कह रहे हैं। देखो एक मैं आपको सच बात कहूं, ये तो शारीरिक स्थिति है, ये तो मैंने कहने को बात कही, प्रमाद आ जाता है। चाहता तो कोई नहीं, किसी का भाव ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? लेकिन अगर उसको इस पर्याय की कीमत भाषित हो तो अन्य जहां पे अपना उपयोग और समय खोटा करता है, जहां अपनी शक्ति खर्च करता है, वहां से बचाएगा और उत्साह का प्रयोग इसमें करेगा, मोक्ष मार्ग। ये कहने की दृष्टि से बात कही है। क्या कह रहे हैं? देखो दिन भर दुकान में लगे रहे, घर गृहस्थी के काम में रहे, संसार संचालन में रहे, थक हार गए, और उसके बाद जिनवाणी सुनने बैठे तो मधुर लोरियां माँ जिनवाणी ने सुनाई तो नींद तो आएगी भाई। क्या कह रहे हैं? सारे जगत में कषाय कषाय चल रही थी, यहाँ मंद कषाय हुई, थोड़ा शांति हुई तो नींद तो आएगी। लेकिन तू सो मत जाना, ये लोरी सुलाने को नहीं थी, ये जगाने के लिए लोरी थी। क्या कह रहे हैं? तुझे बेटा कहूं या वीरा, तू तो है जानन हारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। जिनवाणी माँ जगा रही है, सुला नहीं रही। वीर बनेगा बेटा, खड़ा हो जा मोक्ष मार्ग में निर्गंत दीक्षा अंगीकार। थपकी इसलिए नहीं लगा रही कि तू सो जा, जाग जा। देखिए, शुभ राग से धर्म नहीं होता, किंतु ये कहाँ कहा गया कि शुभ राग को छोड़कर अशुभ राग करो? फिर तू स्त्री पुत्र लक्ष्मी आदि के अशुभ राग में रत क्यों रहता है?
यदि तुझे भगवान का स्वरूप जान के तू कहता है मुझे उत्साह नहीं आएगा, हाँ, स्वभाव में यदि धर्म नहीं है ऐसा सुन के मुझे उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, तो तू फिर प्रश्न किया कि तू स्त्री पुत्र लक्ष्मी आदि के अशुभ राग में रत क्यों रहता है? यदि अनुत्साही होना है तो सब तरफ से हो। क्या कह रहे हैं? अरे भगवान कुछ नहीं देते, ये तो हम समझ गए, पर घर परिवार तो कुछ देता है कि नहीं देता, साथ देता है कि नहीं देता? क्यों साहब? हैं? सुत धारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। क्या बोल गए? सुत धारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। सुत यानी पुत्र और दारा मतलब स्त्री, ये कोई सीरी यानी साथ नहीं देते हैं। ये तुम में प्रवेश नहीं करते, तुम्हें मिलते नहीं, तुम्हें हाथ नहीं धरते। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, स्वार्थ के हैं भीरी। और मालूम गुरुदेव श्री ने तो एक जगह मैंने वो उनका स्वाध्याय करते हुए ऐसा पढ़ा, ऐसा भी क्यों सोचना, ऐसा क्यों कहना कि ये सब स्वार्थ के सगे हैं? अरे तू सगा मानता है तो स्वार्थ के रिश्ते की बात आती है, तू इसे पर जाने तो ना स्वार्थ की बात आएगी, ना उनके प्रति कोई द्वेष ना राग। तू पर जान, बस पर जान, ना इनके प्रति राग कर ना द्वेष कर, क्योंकि तू इसे अपना मानता है, राग करता है, तो फिर ये बताना पड़ता है ये सब स्वार्थ के संबंध। क्या कह रहे? बात ख्याल पड़ती है? आवाज पहुंचती है? हाँ, आवाज पहुंचती है मतलब कहाँ? हाँ आवाज पहुंचती मतलब वहां नहीं, यहां तक नहीं, आवाज यहां तक आनी चाहिए। तो यहां तक तो ये यंत्र पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके आगे की व्यवस्था अपनी अपनी स्वयं को खुद करनी पड़ेगी। लोग कहते साहब आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। निश्चित आवाज नहीं आ रही, यंत्र काम नहीं कर रहा तो आवाज नहीं आ रही, पर जो पहले आ गई होगी वो तो गूंज सकती है कि नहीं गूंज सकती। कभी नेटवर्क चला जाए, वो बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं कि बंद करी पुस्तक और बैठ गए, अब तो खत्म हो गया साहब प्रवचन। अरे आपने 1 घंटे की प्रतिज्ञा की थी कि हम स्वाध्याय करेंगे, पूरा करके उठो। 15 मिनट बचे तो 15 मिनट और पढ़ो, और फिर उसके बाद में आप अपना अन्य विचार करो दूसरे। देखना, शुभ राग को छोड़कर अशुभ राग करो, फिर तू स्त्री पुत्र लक्ष्मी आदि के अशुभ राग में रत क्यों रहता है? इससे सिद्ध होता है कि तुझे निमित्त की परीक्षा करना नहीं आता। क्या कह दिया? ये पता लग गया तुझे निमित्त की परीक्षा करना नहीं आता। तुझे पता नहीं है निमित्त कहते किसको है, निमित्त कहते किसको है? बोलो। उपादान और निमित्त 2 परिभाषाएं आती ना। निमित्त किसे कहते हैं? कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसको निमित्त कहते हैं। कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का, वो कार्य को उत्पन्न नहीं करेगा, स्वयं होते हुए कार्य में वह सहकारी बनेगा। और बनेगा भी क्या? कहा जाता है कि बना। क्या कह रहे हैं? उपादान मतलब स्वयोग्यता से जो कार्य संपन्न हो सकता है, उस कार्य में जो भी वो ये पक्की बात है, जब भी कार्य होगा कोई ना कोई निमित्त अवश्य होगा। हाँ, तुझे निमित्त की परीक्षा करना नहीं आता, समझता ही नहीं निमित्त कहते किसको है। बोलो, हम संसार से पार कब होंगे? चौथे काल में, पंचम काल में, कि अब जब अगला समोषण मिलेगा भगवंतों का, आगामी 4था काल आएगा, तब जब साक्षात केवलियों के दर्शन होंगे तब होंगे पार। हाँ, जब तेरा उपादान तैयार हो जाएगा तब तेरा काम हो जाएगा। आप पढ़ लो, मोक्ष प्राप्ति के लिए 9वां अधिकार जो डाला ना, मुक्ति का प्राप्ति जो होती है वो कैसे होती है? पुरुषार्थ से। मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? काल लब्धि से, होनहार से, कि भवितव्य से? कब से होती? 9वें अधिकार में टोडरमल जी साहब ने उसकी व्याख्या की है, आप वहां से चर्चा पढ़ के देखना, स्पष्ट हो जाएगी कब होएगी मुक्ति। हाँ, काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा लिखा उसमें। काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। गजब की बात है। जब जाग जाओ तब सवेरा है। सूरज जब उगेगा तब सवेरा नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं उस समय सूरज नहीं उठता, लेकिन वो उठ जाते हैं, जाग जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सूरज तो चढ़ जाता है 12 बजे ऊपर और ये सो ही रहे हैं, उनका सूरज ही नहीं उग पा रहा, सवेरा ही नहीं हो रहा, क्योंकि ना उनकी रात टाइम पे होती है ना सुबह समय पे होता है। आज की जनरेशन की बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना।
ये पबजी ने सब्जी खत्म कर दिया, मतलब सब खा गया, कुछ नहीं बचने दिया, पूरा सब ही गया, जी खत्म हो गया उसका, जीवन ही खा गया, सब जीवन खा गया पबजी। ऐसा भूत चढ़ा है, नए नए उम्र की लड़के नहीं कहे, विवाहित लड़कों को मैंने देखा, विवाहित अपने समाज में विवाहित लड़कों को बैठे देखा, अभी 4, 6, 8 महीने हुए विवाह में, वो ऐसा व्यसनरत है, ना घर की चिंता, ना व्यवस्था, ना घर के कर्तव्य ध्यान, 6-6 घंटे बैठ करके और उसी में समय खा देता। ये तो अपन बहुत अपने को भाग्यशाली समझे, हमें देवशास्त्र गुरु और सत्य बात बताने के अवसर मिले हैं और समझने की पात्रता योग्यता जगी है। अब आप एक बात समझ लेना, जब अपनी प्रशंसा की जाए तो अपनी ड्यूटी बहुत बढ़ जाती है। क्या कह रहे हैं, जब ये कहा ना कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, तो समझ लेना अब चूके तो ताके दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन टोडरमल जी से नहीं हो सकता। हाँ, नहीं तो भाग्यशाली समझ के यहीं पे संतुष्ट हो गए, साहब 6 घंटे स्वाध्याय होने लगा, 2 घंटे ये हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, अब तो बहुत अच्छा समय बीत रहा है। समय बीत नहीं रहा, समय बहुत जल्दी कटता चला जा रहा है, और यदि ये बीत रहा है, कट रहा है, तो तुझे अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए बचा कार्य उसको जल्दी पूरा कर, शीघ्रता से उस कार्य में लग जा। क्या कह रहे हैं, ओह क्षमा करना, मैं तो घड़ी नहीं देख पाया, कल बात करेंगे इस विषय को, पुनः इस प्रश्न को लेंगे, यहीं पे विराम लेते हैं। दिनवाणी स्तुति का पाठ, मैं घड़ी नहीं देख पाया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। 3 बार विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, 10 लक्षण महापर्व की जय। रात्रि में 8 बजे से अपन स्वाध्याय में रहेंगे। 8 बजे से उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर और जो अन्य संदर्भित ग्रंथ है उसके आधार पर करेंगे। जी प्रमोद जी कुछ पूछना है तो आप जल्दी से बताएं। पंडित साहब, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में क्या फर्क है? जी ठीक है। ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब होता है ग्रहण, ग्रहित यानी ग्रहण करना, और अग्रहित मतलब जो ग्रहण नहीं किया। शाब्दिक अर्थ सीधा सा है, ग्रहित यानी ग्रहण करना, ठीक है, और अग्रहित मतलब जो ग्रहण नहीं किया। अब मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, जो नई उल्टी मान्यता ग्रहण की जाए, उल्टी मान्यता जो नवीन ग्रहण की जाए उसको, जो ग्रहण नहीं की अनादि से चली आ रही, जैसे शरीर को अपने मानने की प्रवृत्ति ये अनादि काल से जीव की पड़ी हुई है, जिस पर्याय में गया है उस पर्याय को ही अपना मानता है। तिर्यंच गति का जीव अपने तिर्यंच शरीर को ही अपना मानता है, उसे उसके टूटने पे कष्ट होता है, उसके दुख को दुख मानता है, जैसे हम मानते हैं, तो ये कहलाएगा अग्रहित। ये कोई हमने नया नहीं मान्यता ग्रहण किया, अनादि की चली आ। लेकिन ग्रहित का तो मतलब जैसे मनुष्य पर्याय में आए, कुल में आए, इसके बाद भी देव की मान्यता रखता है, छोटे काम करके उसको धर्म मानता है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और जो शरीर आदि के प्रति एकत्व बुद्धि अनादि से, वो अग्रहित। ठीक है, अच्छा, ऐसे प्रश्न भी हुए तो हो सकता है और भी किसी के नए बच्चों के भी और नए युवाओं के समाधान होते हैं। निश्चित ही हम स्वाध्याय में जितना पुरुषार्थ करेंगे अपना स्पष्टीकरण बढ़ेगा। इसी मंगल भावना से हम स्वाध्याय में रत रहकर आत्माराधना करें, ये भावना रखते हुए विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय।